हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों हम ऑडिट सब्जेक्ट को जानते हैं, बहुत ही वॉल्यूमनस है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और पेपर हार्ड अगर पूछ रहे हैं और इसको याद रखने में लिखने में परेशानी होती है, तो ऐसे इसमें हम लोगों ने क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, आने वाले एग्जाम को कैसे हम लोग डील करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। हमारे जो रिवीजन वीडियोस है अवेलेबल उसके बारे में बताने वाला हूँ, आने वाले वीडियोस के बारे में बताने वाला हूँ, हमारे फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, बच्चे कौन सी गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछेगा। एंड इफ यू लव द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड मेक फुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज जो हम आपको दे रहे हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के बच्चे होंगे। पहले सर ऑडिट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अब बस रिवीजन करवा दो, रिवीजन का इशू है। तो दोस्तों आइए, मैंने 3 स्टेप का अप्रोच बनाया। क्या है ये 3 स्टेप का अप्रोच? सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने बहुत प्यारे मैराथन, अभी लेटेस्ट जो अटेम्प्ट हो उसके लिए बहुत प्यारे मैराथन हम लोग रिकॉर्ड किए। वो मैराथन देखिए। मैराथन में जितने कॉन्सेप्ट है बस उतने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। पूरा प्लान सुन लीजिए। बस जितने कॉन्सेप्ट्स है उतने कॉन्सेप्ट्स को मार्क करिए, उतने कॉन्सेप्ट्स को कवर करिए। डन। दूसरा, फिर हमारे 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए। उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आगे बढ़ जाएगी। डन। वहां पे और कवरेज आपका बढ़ जाएगा। फाइनली जब आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, ठीक है, फिर आप आइए 11 घंटे वाला वीडियो। ये जो 11 घंटे वाला वीडियो कमाल का दोस्तों, कमाल का। पूरे मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है तो मैं बोलूंगा थोड़ा स्लो स्पीड में देखिए। ये 3 चीजें देखने के बाद में आपका दिल खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा रोज का 2 घंटा इसको देखिए और फिर आप रिकॉल करिए। हो सकता है 1 घंटा देखने के बाद रिकॉल कर रहे हैं, 2 घंटा देखने के बाद रिकॉल कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने कंफर्टेबल है। आपका सेल्फ स्टडी रिकॉलिंग का टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 2.5 घंटा भी हो सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको करिए एंड यू आर गोइंग टू लव इट लाइक एनीथिंग। सबकी लिंक कहां मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे बच्चे, नहीं सर ऑडिट तो बहुत नाइटमेयर बन चुका है, बहुत तकलीफ दे रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है। दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो आप मान के चलिए 25 दिन के अंदर ऑडिट, जो पहले का प्लान था, 25 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। 25 डेज के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब अगर बहुत तकलीफ दे रहा है तो दोस्तों हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, पूरे के पूरे 19 चैप्टर्स, ऑल 19 चैप्टर्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सब कुछ कवर किया है। और सबसे मजे की बात, 630 क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन बैंक में, पूरे 630 क्वेश्चन भी कवर किए 75 आवर्स में। रोज एक लेक्चर देखो, अगर आपको लगे तो 1-1.5 लेक्चर देखो, रोज 1-1.5 लेक्चर देखिए। हर लेक्चर के बाद में सुपर फास्ट रिवीजन। यस, पहले 10 लेक्चर का ऑडियो रिवीजन है, उसके बाद का सुपर फास्ट रिवीजन है। सॉरी, पहले 5 लेक्चर का ऑडियो रिवीजन है और उसके बाद का सुपर फास्ट रिवीजन है, वो देखिए आप। दिल खुश हो जाएगा यार, वो सुपर फास्ट रिवीजन इतनी प्यारी लगेगी आपको, आपको लगेगा मजा आ गया है। आपको डेली डीपीक्यू मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, वो लिखकर अपलोड करिए। वहां पे आपको पोर्शन वाइज टेस्ट भी मिलती है, मॉक भी मिलता है, सब चेक करके मिलेगा। एवरीथिंग, सब कुछ चेक करके मिलेगा दोस्तों। जो चैप्टर चल रहा है उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए। जब मैं बोलूं क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब रिकॉल करिए, कीप रिकॉलिंग थिंग्स। और जो चैप्टर हो चुका उसका ओवरव्यू, ओवरव्यू मतलब हाँ ऐसा देखा 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 देखा, ये दोनों करते रहिए डेली बेसिस पे। दोस्तों या तो हो सकता है आप, जैसे मैंने बोला, आपका प्लान नंबर 1 पहले बताया था मैंने, अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है तो प्लान नंबर 2, इफ यू आर बैडली स्ट्रगलिंग विद ऑडिट तो प्लान नंबर 2 है आपके लिए। पहली रीड के बाद में, ये पहले होने के बाद फिर आपको 3 दिन जम के पढ़ना है और आखिरी दिन 2 से 5 आपको पेपर लिखना है, ब्रेक लेना है और एक पेपर माइंड सॉल्विंग करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिवीजन के बिना पेपर दे नहीं सकते। जब रिवीजन कर लो तो 2 पेपर सॉल्व करो, एक राइटिंग में, एक माइंड सॉल्विंग में। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, इट इज अ माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी। भाई रिवीजन एक और मॉक पेपर 2, ये देने से पहले हमारा ट्रिकी क्वेश्चंस का वीडियो है, 3-4 घंटे का वीडियो है। और ट्रिकी एमसीक्यूज है, लगभग 1 घंटे का वीडियो, 1 से 2 घंटे का वीडियो है। ये दोनों जरूर देखिएगा, इतना मजा आएगा आप लोगों को, यू आर गोइंग टू लव इट। और फिर पेपर को फोड़िए। उसके बाद 2 दिन की रिवीजन करिए और वापस पेपर राइटिंग और माइंड सॉल्विंग। आईसीए एमसीक्यू बुकलेट का वीडियो भी है, हो सकता है वीडियो के साथ करें, वीडियो के बिना करें।
और ये 2-2 दिन वाली रिवीजन रिपीट करते जाइए, जितना आपको टाइम परमिट करे, रिपीट 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 रिपीट। और दोस्तों, एक बार आपका ये हो जाए, ठीक है, बीच में जब आप नहीं ऑडिट नहीं पढ़ रहे हो, रोज 1 घंटा, ये 11 घंटे का वीडियो देखो, 1 घंटा 10-10 दिन में रिवाइज हो जाएगा, और 30 मिनट की रिकॉलिंग। दोस्तों, ये 11 घंटे वाला वीडियो इतना बड़ी जन्नत है, लेकिन वही है कि जिसने पढ़ा हुआ है हमसे, उनको बहुत मजा आएगा कि हर पूरा ऑडिट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी रिवीजन वीडियोस के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते हैं, हमने 11 घंटे में पूरे के पूरे कवर किए। फिर आप हैंड रिटन नोट्स, अगर जो जो बच्चे रेगुलर में पढ़ चुके हैं उनके हैंड रिटन नोट उसको बेस बनाइए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 10 बार रिवाइज कर लेंगे। नहीं तो फाडू चार्ट बुक को बेस बनाइए, या फिर अगर कोई ऑडिट टाइटेनियम कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ा है तो उसको भी बेस बनाइए। लेकिन पहले 2 मैं ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। सब कुछ कवर है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कवर है, हर छोटी मोटी बात कवर है, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलने के लिए चार्ट बुक है, फाडू चार्ट बुक, लेकिन एवरी डैम थिंग डिटेल में कवर्ड है, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दोस्तों, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, अरे सर ऐसे भी नए क्वेश्चन पूछते ना आजकल, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूंगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कला है। क्लिक होना यहाँ पे क्या लिखना, कला है। जब तक पूरी क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये तुम्हारे अंदर कला डेवलप नहीं होगी, ये एबिलिटी डेवलप नहीं होगी। ये कर करके तुम्हारे अंदर एबिलिटी डेवलप होगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो प्लीज ऐसा मत कर लेना, ठीक है। मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करोगे, अभी मैंने आपको पहले रीड का प्लान बनाया, फिर आपको सेकंड थर्ड का बताया, फिर आपको डेली रिवीजन का बनाया। जब मल्टीपल लेना तब गजब का कॉन्फिडेंस आता है, उसके लिए वेट तो करिए। पहली बार पढ़ के अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे बोले मेरे को इमीडिएट कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, आप एक और बात, आप अलग अलग नोट्स रेफर कर सकते हो। मतलब मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सी बार बच्चे कोई किताब से पढ़ते फिर हमारे नोट्स पे आते। मैं आपको बोलूंगा कि आप अलग अलग चैप्टर या ऐसे के लिए अलग अलग नोट्स रेफर कर दे, लेकिन फाइनल कर दो कि यार मेरे को पी इधर से पढ़ना है, मेरे को ऐसे इधर से पढ़ना है, या फिर सब रवि सर के बुक से पढ़ना है, मजा आ गया मेरे को, उससे इधर सब पढ़ना है, या फिर कुछ उधर से पढ़ना है, कुछ इधर से पढ़ना है, ऐसा जो भी है वो फिक्स करो। मल्टीपल बुक्स यूज कर, लेकिन एक बार फिक्स कर दो कि भाई ये चैप्टर ये ऐसे इधर से ही पढ़ूंगा मैं, ठीक है। प्लीज वर्ड टू वर्ड क्रैमिंग में मत चाहिए, गंदे फंसेंगे आप, मर जाएंगे उसके अंदर। इतना टाइम लगेगा, इतना फ्रस्ट्रेशन होगा, और ना याद रख पाएंगे, ना रिवाइज कर पाएंगे, ना अप्लाई कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को कोई तोड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, लॉजिकल याद रखने का तरीका निकालना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। ब्रॉड पॉइंट ध्यान रखिए, हाँ ये 4 मुद्दे, ये 3 मुद्दे, ये 2 रिलेशंस है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। प्लीज वर्ड टू वर्ड क्रैमिंग इज सुसाइडल, ऐसा प्लीज मत करिए। और जब भी आप ये वीडियोस देखेंगे, नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, एक बात का ध्यान रखना, चार्ट अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट पुराना समेटते जाओ, नया जोड़ते जाओ, पुराना समेटते जाओ, नया जोड़ते जाओ। मतलब पुराना रिवाइज करते जाओ, नए नॉलेज को ऐड करते जाओ, पुराना रिवाइज करते हो। अगर इस एटीट्यूड से जाओगे, इस ओपन माइंडेडनेस से तुम जाओगे, तो तुम बहुत अच्छा करोगे दोस्तों। यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड, ठीक है। हमारे आईसीआई एमसीक्यू, हमारे जो क्यूएनए वीडियोस और जो एमसीक्यू वीडियोस है, आप कॉन्सेप्ट्स करने के पहले भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। लेकिन ओपन माइंड से देखना, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड से देखना, बहुत मजा आएगा। आदमी क्वेश्चंस और एमसीक्यू से जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और जो मेमोरी बनाता है, गजब की। दोस्तों, ये लिंक ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। कुछ भी लगे कमेंट करिए, व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको आपको ये मैं बता रहा हूं कि फ्री रिसोर्सेस में आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, ऐसा पहला पार्ट मिलता है आपको, यहाँ पे पहले पेड कोर्सेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन। वहां पे सुपरफास्ट रिवीजन का लिंक है, वहां पे आपके इंडेक्स दिए हुए हैं, इंडेक्स आप देख सकते हो। फ्री रिसोर्सेस में टेलीग्राम की लिंक है, ग्रुप की लिंक है, 1.5 डे का प्लान है, 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो, प्लान यूज करके करो उसके मॉक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले अटेम्प्ट के थे वही इस अटेम्प्ट के होंगे। कोई भी नई चीज, कोई भी नया रिवीजन अगर हम लाना चाहते हैं, तो मैं दोस्तों रवि टावरी चैनल और ऑडिट गुरु, रवि टावरी यूट्यूब चैनल और ऑडिट गुरु आपका टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर आप कनेक्टेड रहिए। कुछ भी नया कर रहा हो, कुछ भी अलग कर रहा हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, रैंकिंग किसको कितना टाइम देना चाहिए, सब मिलेगा यहाँ पे। ट्रिकी क्वेश्चंस के एमसीक्यू, ट्रिकी क्वेश्चंस के एमसीक्यू के वीडियो, ट्रिकी क्वेश्चंस के वीडियो, पूरे 11 घंटे का रिवीजन, एमटीपी आरटीपी 2 घंटे में, जो भी नया आएगा वो भी अपडेट कर देंगे। फाडू चार्ट बुक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2, और भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा।
आपका 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, ये अगले आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल है इक्वली। कुछ भी चेंज होगा आपको मैं बता दूंगा। भाई कोर्स एकदम से नहीं बदलता ना, पूरा ट्रेंड एकदम से नहीं बदल रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस पहले भी थोड़े चैलेंजिंग थे एआई की मदद से, अब भी थोड़े चैलेंजिंग है। अगर आप ऑडिट 25, 50, 75, 100 घंटे, जितने घंटे में रिवाइज करना उसका भी प्लान दिया हुआ है, एमसीक्यू बुकलेट है। कोई भी अगर आप रिवाइज करना चाहते हो एनी कॉन्सेप्ट, उसकी लिंक है, एनी कॉन्सेप्ट एनी ऐसे, क्लिक ऑफ अ बटन, सब में टाइम कोड डाले हुए हैं, एवरीवेयर टाइम कोड्स आर गिवन। सॉफ्ट कॉपी, आप फाडू चार्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी चाहते हो विथ मार्किंग, वो भी मिलेगा। परम क्वेश्चन बैंक की सॉफ्ट कॉपी चाहते हो वो भी मिलेगा। टाइटेनियम कॉन्सेप्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी चाहते हो वो भी मिलेगा, उसका अमेंडमेंट भी। अभी नई टाइटेनियम बुक आ रही है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आपके पहले के अटेम्प्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहले के अटेम्प्ट, हैंड रिटन नोट्स, ये भी दोस्तों सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इसका पूरा फायदा उठाइए, जो मैंने आपको प्लान बताया वो करिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। दोस्तों अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो ऑडिट को आप फोड़ सकते हैं, टेक माय वर्ड्स।